मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे और उसके पहले अध्याय 18 पद से लेकर 25 पद को एक साथ पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और उसे पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु जी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आज ये वचन हमारे सामने हैं और हम आपसे इसमें बने रहने के लिए, प्रभु जी, इसके द्वारा से आपकी आवाज सुनने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा इसे सुनना, जबकि हमने इस वचन को पढ़ा, खाली ना जाए, परंतु प्रभु हम आपकी आवाज को जो मधुर है और पिता परमेश्वर जो पवित्र है उसे सुनने वाले बन सके, ताकि हमारे जीवन प्रभु जी निरंतर आपको महिमा और आदर देने के योग्य बन सके। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको प्रदान करते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर हम सभी बैठ जाएंगे। अगर अपने जीवन में एक बात देखें तो वैसे तो हमारे लिए हर रोज क्या है, क्रिसमस के बराबर है। अगर हम मसीह में बचा लिए गए हैं तो प्रतिदिन जो बच जाने का जीवन है वो हमारे लिए क्या है, क्रिसमस के बराबर। लेकिन फिर भी इस दिसंबर के महीने में हम इसे एक आनंदमय क्रिसमस रूप को क्या करते हैं, मनाते हैं। इस जो हम दिसंबर के महीने में प्रवेश कर रहे हैं, इस महीने को हम स्पेशल, सिर्फ हम ही नहीं वरन पूरा संसार जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसकी आत्मा द्वारा बचा लिया गया, उसके द्वारा बचा लिया गया है, वो आनंदमय रूप से इस महीने को क्या करता है, मनाता है। और उसी की शुरुआत आज हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे महीने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर कहां आ गया, हमारे साथ रहने के लिए इस पृथ्वी पर क्या हुआ है और आ गया। और ये पूरे मानव इतिहास में कोई साधारण घटना नहीं कि परमेश्वर, वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो महान है, स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है, वो आपके और हमारे लिए कहां आ गया, पृथ्वी पर आ गया। उसने जन्म लिया ताकि हम लोग क्या हो सकें, बचाए जा सके। तो आज की इस घटना में हम इसी संदेश को क्या करते हैं, पाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में रहने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है, जिसकी तैयारी स्वयं परमेश्वर के द्वारा से क्या करी जा रही है, मनुष्य के द्वारा से नहीं, परंतु किसके द्वारा से, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद अपने इस कार्य में कार्यरत है। और हम इस कहानी में देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत भी एक अहम भूमिका क्या कर रहा है, निभा रहा है, एक अहम भूमिका निभा रहा है। वो वायदा जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में किया था, उसी को परमेश्वर अब क्या करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है, जिसमें स्त्री का वो वंशज जो कुमारी स्त्री से जन्म लेगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में क्या करने वाला है, आने वाला है, जन्म लेने वाला है। जो इस संदेश में हम क्या करेंगे, आज देखेंगे कि कैसे वो हमारे बीच आने वाला है।
इमैनुअल हमारे लिए और हमारे साथ रहने के लिए क्या कर रहा है, इस खंड में जो आज हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा है, आने वाला। और उसी का संदेश लेकर कौन यहां पर आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहा है। और उसके पीछे कौन कार्य कर रहा है, स्वयं परमेश्वर कार्य कर रहा है। तो इमैनुअल हमारे लिए और हमारे साथ रहने के लिए क्या कर रहा है, यहां पर आ रहा है। पर क्यों, सवाल यह है क्यों, ठीक है। इसलिए आज का जो इस खंड का जो शीर्षक है वो यही हमें बताता है, इमैनुअल क्यों हमारे लिए जरूरी है। जबकि परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है। और जब उसे नाम दिया गया कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, तो क्यों इमैनुअल हमारे लिए जरूरी है, क्यों इमैनुअल क्यों हमारे लिए जरूरी है। 18 से 19 पद में हम इस बात को देखते हैं कि इमैनुअल हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है इमैनुअल हमारे लिए, हमारे विचारों को परिवर्तित करने के लिए, हमारे विचारों को परिवर्तित करने। एक सवाल जो हमें अपने आप से करने की जरूरत है इस घटना में जाने से पहले, कि क्या कभी आपने या हमने इस बात को गंभीरता से विचार किया है कि यीशु कौन है, या फिर वो किसका पुत्र है, और क्यों वो हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है, जबकि वो सही जगह पर है, स्वर्ग में है, परमेश्वर है, उसके अपने सिंहासन पे विराजमान है, लेकिन वो क्यों हमारे लिए उस स्तुतियों के सिंहासन को छोड़कर क्या कर रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। अगर हम विचार नहीं करते हैं तो आज की घटना हमें बहुत ही बेहतरीन रूप से, बड़े ही बेहतरीन तरह से बताती है कि यीशु कौन है और वो क्यों हमारे बीच में क्या कर रहा है, जन्म ले रहा है, और ये कैसे होगा। इस घटना के पहले ही भाग में हम यूसुफ के जीवन को एक निराशा, जीवन के जो यूसुफ है उसके जीवन को हम किस में पाते हैं, निराशा में पाते हैं, जिसमें यूसुफ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि ये बच्चा कौन है जो उसकी होने वाली पत्नी से क्या करने वाला है, जन्म लेने वाला है। जबकि अगर हम दूसरे सुसमाचार में जाएं, लूका में जाएं या मरकुस में जाएं, तो वहां हम इस बात को पा जाते हैं कि यही स्वर्गदूत किसके पास चला गया है, मरियम के पास पहले हो आया है, जिसने मरियम को इस बात को बता दिया है कि तू क्या जनेगी, एक पुत्र जनेगी, तू पुत्र जनेगी, और वो पुत्र क्या होगा, परम प्रधान कहलाएगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अब वही स्वर्गदूत किसके पास आता है, यूसुफ का। लेकिन इन दोनों के बीच की जो घटना है, कि इससे पहले कि स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाए, यूसुफ जो है इस बात को सुनकर कि जिससे उसकी मंगनी हो चुकी है, जो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताएगा, उनके इकट्ठा होने से पहले वही मरियम क्या है, गर्भवती हो चुकी है। वचन हमें बताता है इस बात को कि जो यूसुफ था वो कौन था, एक धर्मी पुरुष था। वो यहां पर लिखा है, अगर हम इसे पढ़ेंगे 19 पद को, तो वहां इस बात को साफ साफ लिखा गया है कि यूसुफ जो कि कौन था, धर्मी था, जो परमेश्वर का भय मानता था, भय अपने जीवन में रखने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखता था, उससे प्रसन्न होता था, व्यवस्था के अनुसार वह जीता था, भलाई करने वालों में से नम्र व्यक्ति था, जो अपनी होने वाली पत्नी से क्या करता था, बेहद प्रेम भी रखता था। लेकिन इस घटना को जब वो सुनता है कि उसकी पत्नी जो है वो क्या हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है, उसको अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे ये सब हुआ है। इससे पहले कि वो दोनों एक साथ रहें, जब इस घटना को वो सुनता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, तो वो अपने विचारों में क्या करने लग जाता है, उलझने लग जाता है। अपने ही विचारों के हिसाब से उस परिस्थिति को क्या करने की कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है। देखिए, अगर हम 18 पद और 19 पद को एक साथ पढ़ें तो इस बात को हम समझ सकते हैं। 18 पद में वो कहता है कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 19 पता है, उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, लिखा है कि उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। चुपके से वो क्या करना चाहता है, उसे त्याग देना चाहता है। वो अपने आप से, अपने विचारों में क्या करने लगा है, उलझने लगा है कि कैसे मैं इससे क्या पालूं, छुटकारा पालूं। मती इस बात को स्पष्ट बताते हैं कि मरियम जो है पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 18 पद में जो हमें ये दिखाती है कि मरियम पूरी तरह से क्या थी,
निर्दोष थी। इसलिए लिखा है कि दोनों के इकट्ठा होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा की ओर से क्या करी गई, गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाई गई, वो गर्भवती पाई गई। मतलब वो बालक जो उत्पन्न होने वाला है क्या होगा, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। परमेश्वर का वो पुत्र जिसका नाम हम 23 पद में पढ़ते हैं इम्मानुएल रखा जाएगा, जो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र होगा। परमेश्वर दाऊद का सिंहासन क्या करेगा, उसके हाथों में देगा, जो सदा राज्य करेगा और इसके राज्य का अंत नहीं होगा। लेकिन जब हम वापस यूसुफ के पास आते हैं, एक लंबे अंतराल के बाद जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, जबकि वो नहीं जानता था कि वो बच्चा क्या होगा, तो उसके विचारों में क्या आने लगता है, बदलाव आने लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को अभी तक समझ नहीं पाया था। जो परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए क्या करने जा रहा था, वो उसी अपनी ही बातों में क्या हुआ था, उलझा हुआ था, बजाय इसके कि वो मरियम से इस विषय में क्या करे, बात करे, या फिर अपनी बातों को किसके सामने रखे, परमेश्वर के सामने रखे। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वो कौन था, धर्मी था, धर्मी पुरुष था, एक यहूदी पुरुष, धर्मी पुरुष था, जो व्यवस्था से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। लेकिन उसके जीवन में हम क्या देखते हैं कि वो अपने विचारों के साथ क्या कर रहा है, जूझ रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को अपने जीवन में जब समझ नहीं पाते हैं, जैसा वो कहता भी है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचना सा नहीं है। और जब हम परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ पाते हैं, तो बजाय इसके कि हम परमेश्वर के पास जाएं, हम अपने विचारों के हिसाब से क्या करने लगते हैं, अपने जीवनों को संचालित करने लगते हैं। अपने विचारों के हिसाब से हर एक चीज का हम क्या निकालने लगते हैं, हल निकालने लगते हैं, हल ढूंढने लगते हैं, जो हम परमेश्वर की योजना से हमें कहां लेकर जाती है, दूर लेके जाती है, परे लेके, जो हमारे उद्धारकर्ता से हमें क्या कर ले जाती है, दूर लेके जाती है। यूसुफ भी यही कर रहा है, वो भी यही इसी तरह से अपने जीवन में क्या कर रहा है, विचार कर रहा है कि कैसे करके वो बिना किसी को बताए, बिना समाज में इस बात को फैलाए, क्या कर दे, मरियम को त्याग दे, मरियम को एक तरह से कहें तलाक दे दे, उसको अपने जीवन से दूर कर दे। यूसुफ भी यहां पर इसी तरह से क्या कर रहा है, अपने जीवन को मरियम के साथ इस घटना को बिना ठीक से समझे वो अपने विचारों के द्वारा से इससे छुटकारा पाने की क्या कर रहा है, कोशिश करता है। वो मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा है, और उसके लिए ऐसा कार्य करना जिसके विषय में वो सोच रहा है करने के लिए आसान नहीं है, उसके लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि वो मरियम से प्रेम करता था। वो इस बात को समाज में फैलाना नहीं चाहता था। अगर हम 19 पद को पढ़ें तो वहां पर और भी वो स्पष्ट करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं कि यूसुफ धर्मी था, तो इस बात को वहां पे लिखता है कि उसे बदनाम करना वो नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग इस बात को जाने कि वो मरियम जो है वो क्या हो चुकी है, उनके इकट्ठा होने से पहले ही गर्भवती पाई गई है। इसलिए भले ही यूसुफ मरियम से प्रेम रखता हो, पर एक धर्मी यहूदी होने के नाते वह उसे ऐसी अवस्था में अपने पास, अपने साथ, अपने जीवन साथी के रूप में रखना नहीं चाहता था। इसीलिए वो ये बात का निर्णय करता है, इस बात का विचार करता है कि वो क्या कर दे, उसे चुपके से त्याग दे। वो इस बातों को अपने मनों में क्या करता है, बनाता है। अगर हम फिर से यूसुफ को देखें तो उसके विषय में कहा गया कि क्या है, वो एक धार्मिक पुरुष है। तो भले ही उसके विचार मरियम को दोषी ठहरा रहे हों, पर एक धर्मी होने के नाते, जैसा उसके विषय में लिखा है, एक धर्मी होने के नाते उसे अपने विचारों को परमेश्वर के सामने क्या करना चाहिए था, रखना चाहिए था। उसके सामने रखने चाहिए थे, जो हमारे विचारों को क्या करता है, एक नई आशा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जो हमारे व्यवहारों को नई आशा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उसके सामने, बजाय इसके कि वो इसी बात को लेकर स्वयं घुटता रहे, वो किसके बारे में, किसके हाथों में इस बात को रख दे, स्वयं परमेश्वर के हाथों में इस बात को रख दे। एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवनों में भी ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें जब हम परमेश्वर के साथ कोई समय बिताना नहीं चाहते, और जब मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर की योजना
हमारे सामने आती है या हमारे सामने होती है तो हम अपने विचारों को उसके उद्धार से बड़ा समझकर उसे क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, और अपने ही विचारों में जूझना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम इस बात को जिससे हम जूझ रहे हैं उसे किसके सामने रख दें, परमेश्वर के सामने रख दें। क्यों रख दें? क्योंकि वो क्या करेगा, हमें नई आशा और उद्धार के लिए हमारे लिए क्या हुआ है, वो तैयार खड़ा हुआ है। इस बात को बिना समझे हम अपने ही विचारों में क्या करने लगते हैं, जूझने लगते हैं कि कैसे हम अपनी उस परिस्थिति का हल स्वयं निकालें। और हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि यूसुफ भी कुछ इसी तरह से अपने लिए जो तैयारी है उसको क्या कर रहा है, अपने ही विचारों में जूझना ज्यादा पसंद कर रहा है बजाय इसके कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा, उसके द्वारा जिसका जन्म होने वाला है, नई आशाओं और उद्धार को लेकर हमारे सामने क्या करा है, खड़ा हुआ है। वो हमारे विचारों को परिवर्तित और नया करने के लिए क्या आने वाला है, जन्म लेना, ताकि हम निराशाओं में न रहें वरन आशाओं में अपने जीवन को क्या करें, जी सकें। इस बात को अभी यूसुफ नहीं देख रहा है और ऐसी कुछ घटनाएं हम अपने जीवनों से भी क्या करते हैं कि हम कहां जूझते हैं, अपने विचारों में, जबकि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है इस बात को लेके कि हम उसके सम्मुख आए और वो हमारे जीवनों में क्या कर दे, बदलाव कर दे, हमारे जीवनों को नई आशा से भर दे, हमारे जीवनों को उद्धार से भर दे, क्षमा से भर दे, प्रेम से भर दे। लेकिन हम कहां जूझ रहे हैं, अपने ही विचारों में। वो इसलिए जन्म ले रहा है ताकि हम अपने विचारों में ना जूझें परंतु उसके सम्मुख जाएं जो हमें नया बनाता है, जो हमें नई सृष्टि करके बोलता है। वो इसलिए जन्म ले रहा है ताकि हमें और हमारे विचारों को क्या कर दे, नया कर दे, उन विचारों को नया कर दे जो हमें पापी रहने पर मजबूर करते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, उसकी उद्धार से, उसकी योजना से हमें दूर लेकर जाते हैं। लेकिन अब परमेश्वर हमसे दूर नहीं, वरन वो कहां आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। क्यों हमारे पास आ रहा है? ताकि हम अपने विचारों में फंसे ना रहें, पर किसकी ओर ध्यान लगाएं, उसकी ओर ध्यान लगा सकें, उसकी योजना की तरफ देख सकें जो हमारे को नई आशा प्रदान करती है, हमें नया जीवन प्रदान करती है। और जब हमारा मिलन परमेश्वर के इकलौते पुत्र के साथ होता है जो हमें जीने की एक नई आशा देता है, तो वह सब कुछ हमारे जीवन में बदल कर क्या कर देता है, रख देता है। चाहे हमारा व्यवहार कैसा भी क्यों ना रहा हो, हमारे विचार कैसे भी क्यों ना रहा हो, कैसे भी क्यों ना रहे हो, हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, जब हमारी मुलाकात उसके पुत्र से होती है जो यहां जन्म ले रहा है, उसके साथ होती है, तो वो सब कुछ क्या कर देता है, बदल कर रख देता है। जब हम यीशु से मिलते हैं तो वो सब कुछ बदल कर क्या कर देता है, रख देता है। वो हमें परमेश्वर की योजना का क्या बना देता है, एक हिस्सा बना देता है। जैसे आगे यूसुफ के साथ, अभी तक यूसुफ इस बात में नासरत में पड़ा हुआ था सोचकर कि कैसे मैं उसे त्याग दूं, लेकिन जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, जब उससे होती है जो जन्म लेने वाला है, जब वो उसके बारे में सुनता है, तो यूसुफ का जीवन पूरी तरह से क्या हो जाता है, बदल जाता है। परमेश्वर उसको पूरी तरह से बदल कर क्या करता है, रखता है। जैसा पद 20 और 21 में हम देखते हैं, जब हमसे पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। परमेश्वर ने अपने आप को यूसुफ के ऊपर क्या करा, प्रकट किया। देखिए, जब परमेश्वर योजना बना रहा है और उस योजना को पूरा कर रहा है जो उसने उत्पत्ति 3:15 में बनाई थी, तो यहां पर यूसुफ पहल नहीं कर रहा है। कौन पहल कर रहा है? परमेश्वर पहल कर रहा है। यूसुफ नहीं गया परमेश्वर के पास, वरन कौन उसके पास आया? परमेश्वर यूसुफ के पास आया। परमेश्वर ने अपने दूत को किसके पास भेजा?
यूसुफ के पास भेजा ताकि वो उस उद्धार के योजना को समझा सके, वो समझ सके जो परमेश्वर क्या करने वाला है उसे वो समझ सके। जब यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से डरा हुआ था तो स्वयं परमेश्वर ही है जो पहले पहल करता है जिसमें यूसुफ का डर क्या निकल जाए, उसके जीवन से निकलकर बाहर चला जाए। जिसमें प्रभु उसे यकीन दिलाता है कि ये परमेश्वर की उद्धार की योजना का क्या है, हिस्सा है। जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन कार्यरत है, स्वयं परमेश्वर जो है वो क्या है, कार्यरत है। जिसमें परमेश्वर क्या रहेगा, हमारे साथ रहेगा और लोगों के पापों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। इसीलिए आज क्यों इमानुएल हमारे लिए पद 20-21 पद में हम पाते हैं स्वर्गदूत खुद ही इस बात को बोलता है कि क्यों इमानुएल हमारे लिए जरूरी है, हमारे पापों से उद्धार के लिए, हमारे पापों से उद्धार के लिए। 20 से जब आगे पदों में हम पढ़ते जाते हैं तो इसी बात को हम पाते हैं। पहले हमने देखा कि क्यों हमारे लिए इमानुएल जरूरी है, क्यों, ताकि वो हमारे विचारों को, हमारे व्यवहारों को क्या कर सके, परिवर्तित कर सके, बदल सके। किसके अनुसार बना सके, अपने अनुसार, परमेश्वर के अनुसार बना सके। दूसरी बात जो हम यहां देखते हैं वो ये है कि क्यों हमें उसकी जरूरत है, ताकि वो हमारे पापों से हमारा क्या कर सके, उद्धार कर सके। हमें जरूरत है कि वो हमारे पापों से हमारा उद्धार करे। जितनी कठिनाई यूसुफ को इस बात में विचार करने में हो रही थी कि वो मरियम को त्याग देगा, उतनी ही सरलता से परमेश्वर ने अपनी योजना को, जो वो समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए और पापों की क्षमा के लिए कर रहा है, यूसुफ को और हमारे ऊपर क्या कर रहा है, उसने हमारे सामने क्या रखा है, लाकर रख दिया। हमारे सामने उसने इस बात को बड़ी सरलता से क्या किया, प्रकट कर दिया। पद 20 में परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ को दाऊद की संतान करके क्या करता है, पुकारता है, दाऊद की संतान। क्यों? क्योंकि यूसुफ अभी तक किस में था, शंका में था कि कैसे उसकी पत्नी बिना उनके इकट्ठा हुए गर्भवती हो गई। लेकिन जब दूत उसके सामने आता है तो इस बात को वो यूसुफ को कहता है, दिखाता है कि हे दाऊद की संतान। वो यूसुफ को ऐसा करके बोलता है, जो इस बात को दिखाता है कि जो दाऊद, जो परमेश्वर जो जन्म लेने वाला है वो किसके वंश से होगा, दाऊद के वंश से होगा। अगर हम इसी सुसमाचार के बिल्कुल पहले अध्याय के पहले पद को देखें तो मत्ती जो है इसी बात से क्या करता है, अपनी इस पुस्तक की शुरुआत करता है। इब्राहिम की संतान और दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। क्योंकि ये पहले से ही तय था कि दाऊद के वंश से क्या होगा, एक महान राजा आएगा। एक महान राजा क्या लेगा, जन्म लेगा। जो परमेश्वर अपने राज सिंहासन किसके हाथ में देगा, उसी राजा के हाथ में देगा जो दाऊद के वंश से क्या लेगा, जन्म लेगा। इसलिए जब मुलाकात स्वर्गदूत की यूसुफ के साथ होती है सपन में, तो सबसे पहले जो स्वर्गदूत है वो इसी बात को कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। और हम यीशु के विषय में भी इस बात को देखते हैं कि मत्ती जो है पहले इस बात को लिख देता है कि वो कौन होगा, दाऊद की संतान होगा। कहां इस बात को पाते हैं हम, यिर्मयाह उसके 23 के 5 और 6 पद में, जहां इस बात का वायदा परमेश्वर ने करा था कि वो राजा यहां से क्या होगा, आएगा। अगर हम देखें तो इस बात से कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख जैसे ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से क्या करेगा, राज्य करेगा। किसके कुल में, दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाएगा और वह राजा बनकर क्या करेगा, बुद्धि से राज्य करेगा। और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता क्या करेगा, रखेगा। एक ऐसा राजा जिसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, जो अनंत काल तक राज्य करेगा, जो शांति का राजकुमार कहलाएगा। इसलिए यूसुफ को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या करने की जरूरत है, भरोसा रखने की जरूरत है। आज हम भी क्या हैं, डरे रहते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में। और जो इस बात को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, उसने हमें वो राजा दिया है, वो राजकुमार दिया है जिसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, कभी भी अंत नहीं होगा। वरन क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, वो फैलता जाएगा और इसकी महिमा युगानुयुग क्या होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। यूसुफ डरा हुआ है,
लेकिन अब उसको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा अब क्या होने वाला है? जन्म लेने वाला है। उसे भरोसा रखने की क्या है? पद 21 में हम पाते हैं कि ये कैसे होगा और क्यों हमें इमैनुअल की जरूरत है। पद 21 को यदि हम पढ़ें तो इस बात को, एक और बात है जो स्वर्गदूत उसके सामने रखता है। वो कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से यह नहीं कहा कि तुम्हारा एक पुत्र होगा। ठीक है, हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यूसुफ स्वर्गदूत को यह नहीं कह रहा है कि तुम दोनों का एक पुत्र होगा, वरन वो से क्या कह रहा है कि मरियम के एक पुत्र होगा। मरियम एक पुत्र जनेगी, मरियम के एक पुत्र होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, जिसका अर्थ है बचाने वाला। जिसका अर्थ क्या है? बचाने वाला। क्यों? क्योंकि जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो हमको क्या करेगा? बचाएगा। उन सभी को बचाएगा जो उस पर क्या लाएंगे? ईमान लाएंगे, जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वो उनको क्या करेगा? बचाएगा। इसलिए तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और किस बात से वो हमें बचाएगा? स्वर्गदूत इस बात को छुपाता नहीं है, वो स्पष्ट कर देता है। वो सुसमाचार को वहां पर क्या रख देता है? लाकर रख देता है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। वो किस बात से हमें बचाएगा? स्वर्गदूत कहता है कि पापों से हमें बचाएगा। वो पापों से हमारा क्या करेगा? उद्धार कर, हमारे उन पापों, विचारों और व्यवहारों से हमें वो बचाएगा जो हमें परमेश्वर का अपराधी बनाती है। उन तमाम विचारों, अपराधों से वो हमें क्या कर लेगा? बचा लेगा। इसीलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे भरोसा रखने की क्या है? जरूरत। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भरोसा रखने की क्या है? जरूरत है, क्योंकि अब वो आ रहा है जो हमें बचाने वाला है। उन सभी को बचाने वाला है जो उसके नाम पर और उस पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। वो उन्हें जो इस संसार में उस पर विश्वास करेंगे उनको उनके पापों से गुप्त पापों से भी क्या करेगा? उन्हें बचाएगा और उनका उद्धार देगा, उनको उद्धार देगा। तो कौन है यीशु? वो उद्धार करता है जो हमें हमारे पापों से क्या करता है? आजाद करता है। वो इमैनुअल है जो हमारे साथ है, जिसकी हर किसी को जरूरत है। हर किसी को, चाहे वो संसार में किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी छोर से क्यों ना हो, उसे किसकी जरूरत है? इमैनुअल की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? इमैनुअल की जरूरत है, जो हमारे क्या है? साथ है। क्योंकि हम 23 पद में पढ़ते हैं कि उसका नाम, जो पुत्र जनेगी, जो गर्भवती पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस अद्भुत प्रेम को दिखाने के लिए यहां पर अचानक से परमेश्वर नहीं आ गया है, वरन उसने पहले ही से सब क्या रखा है? योजना को बना रखा है कि ऐसे ऐसे होगा, जिसके बारे में पद 22 में एक बार फिर से हम यहां पर पाते हैं। वो इस बात को स्पष्ट करता है कि देख, ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया है, वरन पहले से ही ये सब क्या है? तय है। यदि हम पद 22 को पढ़े तो वहां पर पाते हैं ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसके जन्म से 700 साल पहले इस बात को कह दिया गया था कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में क्या करेगा? रहेगा, जिसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह जो सृष्टि करता है वो हमारे साथ रहने के लिए क्या करेगा? आएगा। लेकिन फिर भी अगर इतना कुछ यहां पर है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया और हमें दिखाने के लिए वह स्वयं हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है, जिसने इस बात को भी दिखाया कि उसके नाम का अर्थ ही यही है कि परमेश्वर हमारे साथ, लेकिन फिर भी कैसे हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे? सिर्फ इतना ही काफी है। कैसे हम और रीति से इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर क्यों ये सब कर रहा है, क्यों ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या जरूरत थी उसको इस तरह से इस संसार में आने की? एक प्रभु के दास ने बड़े ही अच्छे रूप से इस बात को समझाया
कि कैसे हम इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्यों ये सब कर रहा है, क्यों ऐसा वो करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जैसे अगर किसी को किसी से प्रेम हो, ठीक है, संसार में किसी को किसी से प्रेम हो, तो क्या वो अपनी बात, अपनी उस प्रेम की बात जिससे वो प्रेम करता है उसको बताने के लिए क्या किसी दूसरे व्यक्ति को भेजेगा? नहीं, दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजेगा। वो अपने प्रेम का इजहार करने के लिए स्वयं जाएगा, स्वयं, किसी दूसरे को नहीं भेजेगा। वो स्वयं जाएगा, वो खुद जाएगा। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम इस प्रेम से भी क्या है? बढ़कर है। वो महान परमेश्वर ने अपने अद्भुत प्रेम को दिखाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी संदेश वाहक को नहीं भेजा हमारे पास, किसी नबी को हमारे पास नहीं भेजा कि वो कितना प्रेमी है, देख लो, जाके पता लगा लो, या मैं उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं, जाके देख लो, पढ़ लो। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने प्रेम को दिखाने के लिए कि कैसा वो प्रेमी है, वो हमें स्वयं बताने के लिए आया। और यही क्रिसमस में आनंद की बात है कि परमेश्वर स्वयं आया, खुद आया, इस बात को दिखाने के लिए कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने हमें बनाया, वो हमें बचाने के लिए, अपने प्रेम को दिखाने के लिए, वो इमैनुअल जिसकी हमें जरूरत है, स्वयं क्या हुआ? उतर आया, स्वयं उतारा। उसने अपने प्रेम को दिखाने के लिए कि वो कैसा प्रेमी है, किसी और को नहीं भेजा, वो स्वयं आया इस बात को दिखाने के लिए कि हमसे वो कितना प्रेम करता है। वो इमैनुअल जो हमारे साथ है। इसलिए आज हम सबको, जो भी उसको सुन रहे हैं या फिर जो उसको नहीं सुन रहे हैं, या फिर वो जो लोग उसको जानते हैं या फिर वो लोग जो उसे नहीं जानते हैं, उन सबको आज इमैनुअल की क्या है? जरूरत है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हम सभी को हमारे हर एक पड़ाव में हमें परमेश्वर की क्या है? जरूरत। हमें यीशु मसीह की क्या है? जरूरत। हमें उस उद्धारकर्ता की जरूरत है जो आज इस जगह में क्या ले रहा है? जन्म लेने वाला है। क्यों? क्योंकि वो हमें निराशाओं में भी आशा देने वाला क्या है? परमेश्वर है। वह हमारे विचारों को क्या कर देता है? परिवर्तित करता है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमें आनंद मनाने की जरूरत है, जिसे संसार को आनंद मनाने की जरूरत है, कि वो हमारे पापों से हमारा क्या करता है? उद्धार करता है। इसीलिए हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इमैनुअल की क्या है? जरूरत है। हमें परमेश्वर की क्या है? जरूरत है। तो जब वो अपने प्रेम को दिखाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए और हमें बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आया, मनुष्य बन गया, तो क्या हमने उसे अपने हृदय में स्थान दिया कि वो हमारे साथ रहे? क्या हमने उसे स्थान दिया? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। यदि नहीं, तो ये समय है कि हम इस क्रिसमस पर ये विचार करें और परमेश्वर को अपने साथ रहने दें, अपने हृदय में क्या करने दें? बसने दें, क्योंकि वो आया ही इसलिए कि वो हमारे साथ क्या हो? रह सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अध्याय के लिए, इस खंड के लिए, जिसमें हमने देखा कि कैसे पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेम को अद्भुत रीति से प्रभु जी प्रकट किया। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं कि कैसे जब हम अपने विचारों के हिसाब से अपने जीवन को ढालने लगते हैं और जब हम पाप में गिरने लग जाते हैं, लेकिन हम धन्यवादी हैं कि आपके इस प्रेम के लिए कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा और आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया इसीलिए ताकि हम बचाए जाके। जब इसी बात की शुरुआत आज हम इस रविवार से कर रहे हैं प्रभु, तो आने वाले समयों में आप हमारी सहायता करें कि हम और भी गहराई से इस बात को देखने वाले बन सकें कि क्यों आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे जीवनों में आप उत्साह दें ताकि हम आपके साथ सदा काल तक रहने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को